सिर्फ आपसे मोहब्बत की वजह से सामल भाई इतनी बेइज्जती बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भाई से ऊंची आवाज में बात भी कर सके। दीपू तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। पिया जी ये सच है, लेकिन आपको कसम है ये मोहल्ले के शागिर्द बच्चों की, सामल भाई को पता ना लगे कि ये राज मेरी जबान से फाश हुआ है। आज के बाद ताना नहीं देना मुझे निकम्मा होने का। मजाक तो नहीं कर रहे? देखो इस वक्त मुझसे मजाक ना करो। अम्मा! वो शहजादी है, मैं बंजारा आवारा, अपना मेल मुमकिन नहीं, इश्क में खयानत नहीं होती, बस एहतराम होता है। चलो। आखिर सावल आपको इतना बुरा क्यों लगता है? हाँ मुझे बहुत बुरा लगता है वो लड़का। अब इस लड़के का जिक्र इस घर में नहीं होगा। तुम जानते हो कि तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। बड़े सेठ बड़े डाके डालते हैं, अपना सेठ तो लुटेरा निकला। माफ कीजिएगा मुझे कुछ देर हो गई, मैं पिया का। हमारे रास्ते जुदा हैं, पर हम सदा एक दूसरे के लिए खास तो हो सकते हैं ना। कुछ यादें बहुत दर्द देती हैं। डीसी साहब की अदालत ने स्टे ऑर्डर दे दिया है असलम साहब के हक में। अब उनके गैरेज से उनको कोई बेदखल नहीं कर सकता। हाँ? उन्होंने तुम्हें अभी देखा कहाँ है? Look at you. You're so damn beautiful. तुम्हें कौन देख के पसंद नहीं करेगा? अच्छा, Of course. इतना एतमाद है अपनी मोहब्बत पे? एतमाद ही पहली सीढ़ी है मोहब्बत की। That's the first step. मेरी गैर मौजूदगी में तुम इस घर के चक्कर लगाते हो। अब्बा बात तुम जैसे जो गली गुंडे होते हैं और ये जवारी जो होते हैं, इनको निपटना अच्छी तरह जानता हूँ मैं। अरे असलम आप ये क्या कह रहे हैं? ये बेचारा आज तो... इसकी हिमायत में कोई नहीं बोलेगा। बड़े अरसे से बर्दाश्त कर रहा हूँ इसकी हरकतें। अली यार अपने वालदीन के साथ पिया के घर रिश्ता लेकर पहुंचता है। दरवाजे पर दस्तक होती है। पिया की मां दरवाजा खोलती हैं। सामने अली और उसके वालिद खड़े होते हैं। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए वो कहती हैं, आइए अंदर आइए। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठते हैं। अली की नजरें बार बार ज़ैने की तरफ जाती हैं, जहां से पिया सफेद दुपट्टे में आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रही होती है। उसकी सादा सी सूरत में भी एक अजीब सी रोशनी होती है जो दिल को छू जाए। अली के चेहरे पर पहली बार ऐसा सुकून आता है जैसे बरसों से किसी ख्वाब की तलाश कर रहा हो। अली की मां मुस्कुराते हुए कहती हैं, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। पिया की मां थोड़ा झिझकते हुए कहती हैं, हमारे हालात तो अच्छे नहीं हैं मगर दिल साफ है। उसी वक्त असलम साहब अंदर आते हैं। उनकी नज़र जैसे ही मूसी पर पड़ती है चेहरा सख्त हो जाता है। वो गुस्से से कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मूसी पुरसुकून लहजे में कहता है, उसलम साहब मैं अपनी इमानत लेने आया हूँ। अपने बेटे अली यार के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। उसलम साहब का लहजा लरज़ जाता है। वो कहते हैं, हम ये रिश्ता हरगिज़ नहीं करेंगे, तुम लोग फ़ौरन यहाँ से चले जाओ। अली यार कुछ कहना चाहता है मगर इसलम साहब की नज़रें उसे रोक देती हैं। पिया आंसुओं से लबरेज आवाज में कहती है, अली यार तुम चले जाओ, अब कुछ मत कहो। अली यार का दिल जैसे टूट कर बिखर जाता है। वो आहिस्ता से कहता है, अगर तुम कहो तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊं। मगर पिया खामोशी से मन्ना फेर लेती है। अगले दिन इसलम साहब गिराज में काम कर रहे होते हैं कि पुलिस की गाड़ी रखती है। 2 अफसर अंदर आते हैं और कहते हैं, इसलम साहब आपको गिरफ्तार किया जाता है। वो चौंक कर पूछते हैं, किस जुर्म में? पुलिस अफसर कहता है, हुक्म मूसी साहब का है। इसलम साहब हैरान रह जाते हैं। उन्हें हथकड़ियां लगाकर ले जाया जाता है। पिया को खबर मिलती है तो उसकी दुनिया अंधेर हो जाती है। वो यूनिवर्सिटी से निकलती है और सीधा सानवल के पास पहुंचती है। आंखों में आंसू, आवाज में कपकपाहट। सनवाल, मेरे अब्बू को पुलिस ले गई है, वो बेगुनाह हैं। सानवल बगैर कुछ कहे गाड़ी निकालता है और कहता है,
मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं मगर मुलाकात नहीं होने दी जाती। सानवल गुस्से में कहता है अब मूसी को बेनकाब करना होगा। वो अपने वकील दोस्त के पास जाता है, सब सबूत इकट्ठे करने लगता है। मूसी को खबर मिलती है कि सानवल उसके खिलाफ हो गया है तो वो फोन पर अपने गुंडों से कहता है जैसे ही वो कोर्ट की तरफ निकले काम तमाम कर देना। अगले दिन सानवल और पिया गाड़ी में कोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं। सड़क सुनसान है, पीछे से एक मोटरसाइकिल आती है। दो निकाब पोश करीब आकर सानवल पर फायर करते हैं। गोली सीधी उसकी बाजों में लगती है। पिया चीख उठती है, गाड़ी झटके से रखती है, खून बहने लगता है। पिया मदद के लिए भागती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सानवल को अस्पताल पहुंचाया जाता है। डॉक्टर कहता है गोलियां बाजों में लगी हैं, जान को खतरा नहीं। पिया के आंसू रखने का नाम नहीं लेते। अगले दिन अली यार को सारी बात मालूम होती है। वो गुस्से में अपने बाप मूसी से जा टकराता है, कहता है आपने इस्लम साहब को जेल भेजा, आप ही ने सानवल पर हमला करवाया। मूसी चीख कर कहता है ये बिजनेस है अली, यहाँ जज्बात नहीं ताकत चलती है। अली का लहजा कांप जाता है, अगर यही ताकत है तो मुझे नहीं चाहिए। वो अपने बाप के खिलाफ हो जाता है और सारे सबूत सानवल के वकील के हवाले कर देता है। कोर्ट में सच सामने आ जाता है। मूसी के जाली कागजात और रिश्वत के सबूत सबके सामने पेश होते हैं। जज की आवाज गूंजती है। मूसी को 10 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। इस्लम साहब को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। जब वो जेल से बाहर आते हैं तो सबसे पहले सानवल को गले लगा लेते हैं। आंखों में आंसू और लहजे में मोहब्बत होती है। कहते हैं बेटा अगर तू ना होता तो मेरी जिंदगी की सारी इज्जत खाक में मिल जाती। सानवल आहिस्ता से कहता है ये सब पिया के लिए था, इंसाफ के लिए था। इस्लम मुस्कुराते हैं और पिया की तरफ देख कर कहते हैं अब मैं चाहता हूं कि तुम दोनों हमेशा एक साथ रहो। पिया की आंखों में आंसू चमकने लगते हैं। सानवल उसका हाथ थाम कर कहता है अब कोई हमें जदा नहीं कर सकता। पीछे अली यार खामोशी से खड़ा ये सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है और वो बस इतना कहता है खुश रहो पिया, तुम्हारी मुस्कुराहट ही मेरी सजा भी है और मेरी राहत भी। जैसे जैसे वो पलटता है मंजर धीरे धीरे धुंधला जाता है और फजा में बस इतना रह जाता है कि मोहब्बत कभी हार नहीं मानती, वो सिर्फ शक्ल बदल लेती है। अगली सुबह पिया के घर का माहौल सोगवार होता है। इस्लम साहब अभी तक थाने में थे और पिया की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सुनूल मुसलसल उसके साथ था, हर लम्हा उसे तसल्ली दे रहा था। वो कहता है पिया हिम्मत रखो, सच कभी छिपता नहीं, मैं तुम्हारे अबा को जरूर रहा कराऊंगा। इधर अलियार अपने बाप मूसी के सामने खड़ा था। इसके लहजे में गुस्सा और दुख दोनों थे। वो कहता है अबा आपने ये सब क्यों किया? इस्लम साहब ने आपका क्या बगाड़ा था? मूसी तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहता है बेटे दुनिया में ताकत वाले ही जीतते हैं, एहसासात कमजोरों के हथियार हैं। अलियार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है अगर यही ताकत है तो मुझे नहीं चाहिए, मैं पिया और उसके घर वालों के साथ हूं। मूसी का चेहरा सर्ख हो जाता है। वो चीखता है अलियार तुम मेरे बेटे नहीं हो, मेरे दुश्मन हो। अलियार खामोशी से वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सुनूल अपने वकील दोस्त के साथ हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। वो पुलिस से लेकर अदालत तक के दरवाजे खटखटा रहा था। इसी दौरान उसे कुछ पुराने फाइल्स मिलती हैं जिनमें मूसी के गैर कानूनी कारोबार के सबूत छिपे होते हैं। सुनूल उन सबको तरतीब देता है और कहता है अब खेल खत्म। रात का वक्त था। पिया बालकोनी में खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में दर्द और उम्मीद दोनों चमक रहे थे। वो आहिस्ता से कहती है या अल्लाह मेरे अबा को बेकसूर साबित कर दे। तभी सुनूल आता है और कहता है पिया तुम्हारे अबा कल आज़ाद होंगे, मेरे पास सब सबूत हैं। पिया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। अगले दिन कोर्ट में सब लोग मौजूद होते हैं। अलियार भी वहां होता है। मूसी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है। जज के सामने सुनूल एक एक सबूत रखता है। इस्लम साहब के बेकसूर होने के शवाहिद सामने आते हैं। जज कहता है उस्लम बेकसूर हैं और मूसी खां को 10 साल कैद की सजा दी जाती है। अदालत में जैसे खामोशी छा जाती है। पया दौड़कर अपने अबा से लपट जाती है। असलम साहब सुनूल को गले लगाकर कहते हैं बेटे अगर तो ना होता तो मेरी जिंदगी अंधेरे में डूब जाती। सुनूल कहता है अंकल ये मेरा फर्ज था। अलियार खामोशी से ये सब देख रहा होता है
उसके लब्बों पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। वो कहता है, खुश रहो पिया, तुम्हारी खुशी मेरी सज़ा और मेरी नजात दोनों है। इसके बाद वो बगैर कुछ कहे अदालत से निकल जाता है। बाहर बारिश हो रही थी। अलियार आसमान की तरफ देखता है और कहता है, शायद यही तकदीर थी। सुनूल और पिया एक दूसरे की तरफ देखते हैं। आंखों में सुकून और प्यार भरा होता है। असलम साहब कहता है, अब तुम दोनों को कभी कोई जदा नहीं कर सकता। सबके चेहरे पर खुशी की रोशनी होती है। धीरे धीरे पर्दा सियाह हो जाता है और कहानी एक नए आगाज का एहसास छोड़ जाती है। कुछ महीने गुजर चुके थे। सुनूल और पिया की शादी को 3 माह हो गए थे। इसलम साहब अब पहले से ज्यादा प्रसकून और मुतमईन थे, मगर एक खलिश उनके दिल में थी कि अलियार जैसा शरीफ लड़का आखिर कहाँ चला गया। पिया अक्सर सुनूल से कहती थी, काश अलियार से एक बार बात हो जाती, वो बुरा नहीं था, बस हालात ने उसे गलत समझा दिया। सुनूल हमेशा नरमी से कहता, कभी मौका मिला तो ज़रूर मुलाकात होगी। एक दिन सुनूल अपने ऑफिस जा रहा होता है जब अचानक एक कार उसकी गाड़ी के सामने रखती है। दरवाज़ा खुलता है। अंदर से अलियार निकलता है। उसकी आंखों में वही संजीदगी, मगर चेहरे पर थकन के आसार थे। वो मुस्कुरा कर कहता है, सुनूल तुम बदल नहीं गए, वैसे ही मजबूत और साफ दिल। सुनूल उसे गले लगा लेता है। कहता है, अलियार भाई कहाँ गायब थे आप? अलियार आहिस्ता से कहता है, जिंदगी से लड़ने गया था, अब लौटा हूं तो सुकून की तलाश है। दोनों काफ़ी देर बैठकर बातें करते हैं। अलियार बताता है कि उसने अपने बाप के गैर कानूनी बिजनेस को ख़त्म करके एक फलाही उदारा बनाया है जहां गरीब बच्चों को तालीम दी जाती है। सुनूल उसकी बात सुनकर खुश होता है और कहता है, तुमने अपने गुनाहों का कुफारा नेकी से अदा किया, यही असल जीत है। इस शाम जब पिया को मालूम होता है कि अलियार वापस आ गया है, वो कुछ देर खामोश रहती है। फिर कहती है, सुनूल क्या तुम बरा तो नहीं मानोगे अगर मैं उससे मिलूं? सुनूल कहता है, नहीं पिया, तुम्हें जिससे सुकून मिले मिलो ज़रूर। अगले दिन पिया अकेली अलियार के इदारे पहुंचती है। वो बच्चों के साथ खेल रहा होता है। जैसे ही पिया को देखता है, लम्हे भर को खामोश हो जाता है। पिया धीरे से कहती है, तुमने हमेशा अच्छा सोचा, मगर किस्मत ने इजाज़त नहीं दी। अलियार कहता है, नहीं पिया, किस्मत ने अच्छा ही किया, तुम खुश हो, यही मेरे दिल का सुकून है। पिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है, तुम हमेशा मेरे अच्छे दोस्त रहोगे। अलियार हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, बस इतना ही काफ़ी है। वो दोनों चुपचाप खड़े रहते हैं, जैसे वक्त थम गया हो। तभी दूर से बच्चों की हंसी की आवाज़ आती है। अलियार कहता है, देखो पिया, उनकी मुस्कुराहट ही अब मेरी जिंदगी है। पिया कहती है, तुम वाकई बदल गए हो। अलियार जवाब देता है, नहीं पिया, मैं नहीं बदला, बस तुम्हारा जाना मुझे इंसान बना गया। इसके बाद पिया वापस आ जाती है, दिल में एक अजीब सा सुकून लेकर। रात को जब वो सुनूल के पास बैठती है तो कहती है, तुम जानते हो सुनूल, कुछ लोग हमारे नसीब का हिस्सा नहीं होते, मगर उनकी दुआएं हमेशा साथ रहती हैं। सुनूल मुस्कुराकर कहता है, शायद उसी को मोहब्बत कहते हैं। अलियार अपनी छत पर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा होता है। हल्की हवा चल रही होती है। वो आहिस्ता से कहता है, पिया तुम खुश रहो, यही मेरी जिंदगी का मकसद है। पर्दा आहिस्ता आहिस्ता सियाह हो जाता है, मगर कहानी दिलों में एक इन कहीं चुप छोड़ जाती है। अलियार अपने वालिदैन के साथ पिया के घर रिश्ता लेकर पहुंचता है। दरवाजे पर दस्तक होती है। पिया की माँ दरवाज़ा खोलती हैं। सामने अली और उसके वालिद खड़े होते हैं। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए वो कहती हैं, आइए अंदर आइए। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठते हैं। अली की नज़रें बार बार ज़ैने की तरफ जाती हैं, जहाँ से पिया सफ़ीद दुपट्टे में आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रही होती है। उसकी सादा सी सूरत में भी एक अजीब सी रोशनी होती है जो दिल को छू जाए। अली के चेहरे पर पहली बार ऐसा सुकून आता है जैसे बरसों से किसी ख्वाब की तलाश कर रहा हो। अली की माँ मुस्कुराते हुए कहती हैं, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। पिया की माँ थोड़ा झिझकते हुए कहती हैं, हमारे हालात तो अच्छे नहीं हैं, मगर दिल साफ है। उसी वक्त असलम साहब अंदर आते हैं। उनकी नज़र जैसे ही मूसी पर पड़ती है, चेहरा सख्त हो जाता है। वो गुस्से से कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मूसी पुरसुकून लहजे में कहता है, असलम साहब मैं अपनी इमानत लेने आया हूँ। अपने बेटे अलियार के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। असलम साहब का लहजा लरज़ जाता है।
वो कहते हैं हम ये रिश्ता हरगिज नहीं करेंगे, तुम लोग फौरन यहाँ से चले जाओ। अली यार कुछ कहना चाहता है मगर इस्लम साहब की नजरें उसे रोक देती हैं। पिया आंसुओं से लबरेज आवाज में कहती है, अली यार तुम चले जाओ, अब कुछ मत कहो। अली यार का दिल जैसे टूट कर बिखर जाता है। वो आहिस्ता से कहता है, अगर तुम कहो तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊं। मगर पिया खामोशी से मन्ना फेर लेती है। अगले दिन इस्लम साहब गिराज में काम कर रहे होते हैं कि पुलिस की गाड़ी रखती है। 2 अफसर अंदर आते हैं और कहते हैं, इस्लम साहब आपको गिरफ्तार किया जाता है। वो चौंक कर पूछते हैं, किस जुर्म में? पुलिस अफसर कहता है, हुक्म मूसी साहब का है। इस्लम साहब हैरान रह जाते हैं। उन्हें हथकड़ियां लगाकर ले जाया जाता है। पिया को खबर मिलती है तो उसकी दुनिया अंधेर हो जाती है। वो यूनिवर्सिटी से निकलती है और सीधा सानवल के पास पहुंचती है। आंखों में आंसू, आवाज में कपकपाहट। सनवाल, मेरे अब्बू को पुलिस ले गई है, वो बेगुनाह हैं। सानवल बगैर कुछ कहे गाड़ी निकालता है और कहता है, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं मगर मुलाकात नहीं होने दी जाती। सानवल गुस्से में कहता है, अब मूसी को बेनकाब करना होगा। वो अपने वकील दोस्त के पास जाता है, सब सबूत इकट्ठे करने लगता है। मूसी को खबर मिलती है कि सानवल उसके खिलाफ हो गया है तो वो फोन पर अपने गुंडों से कहता है, जैसे ही वो कोर्ट की तरफ निकले काम तमाम कर देना। अगले दिन सानवल और पिया गाड़ी में कोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं। सड़क सुनसान है। पीछे से एक मोटरसाइकिल आती है। 2 निकाब पोश करीब आकर सानवल पर फायर करते हैं। गोली सीधी उसकी बाजों में लगती है। पिया चीख उठती है, गाड़ी झटके से रखती है, खून बहने लगता है। पिया मदद के लिए भागती है। लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सानवल को अस्पताल पहुंचाया जाता है। डॉक्टर कहता है, गोलियां बाजों में लगी हैं, जान को खतरा नहीं। पिया के आंसू रखने का नाम नहीं लेते। अगले दिन अली यार को सारी बात मालूम होती है। वो गुस्से में अपने बाप मूसी से जा टकराता है। कहता है, आपने इस्लम साहब को जेल भेजा, आप ही ने सानवल पर हमला करवाया। मूसी चीख कर कहता है, ये बिजनेस है अली, यहाँ जज्बात नहीं ताकत चलती है। अली का लहजा कांप जाता है। अगर यही ताकत है तो मुझे नहीं चाहिए। वो अपने बाप के खिलाफ हो जाता है और सारे सबूत सानवल के वकील के हवाले कर देता है। कोर्ट में सच सामने आ जाता है। मूसी के जाली कागजात और रिश्वत के सबूत सबके सामने पेश होते हैं। जज की आवाज गूंजती है। मूसी को 10 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। इस्लम साहब को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। जब वो जेल से बाहर आते हैं तो सबसे पहले सानवल को गले लगा लेते हैं। आंखों में आंसू और लहजे में मोहब्बत होती है। कहते हैं, बेटा अगर तू ना होता तो मेरी जिंदगी की सारी इज्जत खाक में मिल जाती। सानवल आहिस्ता से कहता है, ये सब पिया के लिए था, इंसाफ के लिए था। इस्लम मुस्कुराते हैं और पिया की तरफ देखकर कहते हैं, अब मैं चाहता हूं कि तुम दोनों हमेशा एक साथ रहो। पिया की आंखों में आंसू चमकने लगते हैं। सानवल उसका हाथ थाम कर कहता है, अब कोई हमें जदा नहीं कर सकता। पीछे अली यार खामोशी से खड़ा ये सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है और वो बस इतना कहता है, खुश रहो पिया, तुम्हारी मुस्कुराहट ही मेरी सजा भी है और मेरी राहत भी। जैसे जैसे वो पलटता है, मंजर धीरे धीरे धुंधला जाता है और फजा में बस इतना रह जाता है कि मोहब्बत कभी हार नहीं मानती, वो सिर्फ शक्ल बदल लेती है। अगली सुबह पिया के घर का माहौल सोगवार होता है। इस्लम साहब अभी तक थाने में थे और पिया की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सुनूल मुसलसल उसके साथ था, हर लम्हा उसे तसल्ली दे रहा था। वो कहता है, पिया हिम्मत रखो, सच कभी छिपता नहीं, मैं तुम्हारे अबा को जरूर रहा कराऊंगा। इधर अलियार अपने बाप मूसी के सामने खड़ा था। इसके लहजे में गुस्सा और दुख दोनों थे। वो कहता है, अबा आपने ये सब क्यों किया? इस्लम साहब ने आपका क्या बगाड़ा था? मूसी तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहता है, बेटे दुनिया में ताकत वाले ही जीतते हैं, एहसासात कमजोरों के हथियार हैं। अलियार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, अगर यही ताकत है तो मुझे नहीं चाहिए, मैं पिया और उसके घर वालों के साथ हूं। मूसी का चेहरा सर्ख हो जाता है। वो चीखता है, अलियार तुम मेरे बेटे नहीं हो, मेरे दुश्मन हो। अलियार खामोशी से वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सुनूल अपने वकील दोस्त के साथ हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। वो पुलिस से लेकर अदालत तक के दरवाजे खटखटा रहा था। इसी दौरान उसे कुछ पुराने फाइल्स मिलती हैं जिनमें मूसी के गैर कानूनी कारोबार के सबूत छिपे होते हैं।
सुनूल उन सबको तरतीब देता है और कहता है, अब खेल खत्म। रात का वक्त था। पिया बालकोनी में खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में दर्द और उम्मीद दोनों चमक रहे थे। वो आहिस्ता से कहती है, या अल्लाह मेरे अबा को बेकसूर साबित कर दे। तभी स्नूल आता है और कहता है, पिया तुम्हारे अबा कल आज़ाद होंगे। मेरे पास सब सबूत हैं। पिया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। अगले दिन कोर्ट में सब लोग मौजूद होते हैं। अलियार भी वहां होता है। मूसी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है। जज के सामने सुनूल एक एक सबूत रखता है। इसलम साहब के बेकसूर होने के शवाहिद सामने आते हैं। जज कहता है उसलम बेकसूर हैं और मूसी खां को 10 साल कैद की सज़ा दी जाती है। अदालत में जैसे खामोशी छा जाती है। पया दौड़कर अपने अबा से लपट जाती है। असलम साहब सुनूल को गले लगाकर कहते हैं, बेटे अगर तो ना होता तो मेरी ज़िंदगी अंधेरे में डूब जाती। सुनूल कहता है, उनकल ये मेरा फ़र्ज़ था। अलियार खामोशी से ये सब देख रहा होता है। उसके लब्बों पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। वो कहता है, खुश रहो पिया, तुम्हारी खुशी मेरी सज़ा और मेरी नजात दोनों है। इसके बाद वो बगैर कुछ कहे अदालत से निकल जाता है। बाहर बारिश हो रही थी। अलियार आसमान की तरफ देखता है और कहता है, शायद यही तकदीर थी। सुनूल और पिया एक दूसरे की तरफ देखते हैं। आंखों में सुकून और प्यार भरा होता है। असलम साहब कहता है, अब तुम दोनों को कभी कोई जदा नहीं कर सकता। सबके चेहरे पर खुशी की रोशनी होती है। धीरे धीरे पर्दा सियाह हो जाता है और कहानी एक नए आगाज का एहसास छोड़ जाती है। कुछ महीने गुजर चुके थे। सुनूल और पया की शादी को 3 माह हो गए थे। इसलम साहब अब पहले से ज्यादा प्रसकून और मुतमईन थे, मगर एक खलिश उनके दिल में थी कि अलियार जैसा शरीफ लड़का आखिर कहाँ चला गया। पया अक्सर सुनूल से कहती थी, काश अलियार से एक बार बात हो जाती। वो बुरा नहीं था, बस हालात ने उसे गलत समझा दिया। सुनूल हमेशा नरमी से कहता, कभी मौका मिला तो ज़रूर मुलाकात होगी। एक दिन सुनूल अपने ऑफिस जा रहा होता है जब अचानक एक कार उसकी गाड़ी के सामने रखती है। दरवाज़ा खुलता है। अंदर से अलियार निकलता है। उसकी आंखों में वही संजीदगी, मगर चेहरे पर थकन के आसार थे। वो मुस्कुरा कर कहता है, सुनूल तुम बदल नहीं गए, वैसे ही मजबूत और साफ दिल। सुनूल उसे गले लगा लेता है। कहता है, अलियार भाई कहाँ गायब थे आप? अलियार आहिस्ता से कहता है, जिंदगी से लड़ने गया था, अब लौटा हूं तो सुकून की तलाश है। दोनों काफ़ी देर बैठकर बातें करते हैं। अलियार बताता है कि उसने अपने बाप के गैर कानूनी बिजनेस को ख़त्म करके एक फलाही उदारा बनाया है जहां गरीब बच्चों को तालीम दी जाती है। सुनूल उसकी बात सुनकर खुश होता है और कहता है, तुमने अपने गुनाहों का कुफारा नेकी से अदा किया, यही असल जीत है। इस शाम जब पया को मालूम होता है कि अलियार वापस आ गया है, वो कुछ देर खामोश रहती है। फिर कहती है, सुनूल क्या तुम बरा तो नहीं मानोगे अगर मैं उससे मिलूं? सुनूल कहता है, नहीं पिया, तुम्हें जिससे सुकून मिले मिलो ज़रूर। अगले दिन पिया अकेली अलियार के इदारे पहुंचती है। वो बच्चों के साथ खेल रहा होता है। जैसे ही पिया को देखता है, लम्हे भर को खामोश हो जाता है। पिया धीरे से कहती है, तुमने हमेशा अच्छा सोचा, मगर किस्मत ने इजाज़त नहीं दी। अलियार कहता है, नहीं पिया, किस्मत ने अच्छा ही किया, तुम खुश हो, यही मेरे दिल का सुकून है। पिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है, तुम हमेशा मेरे अच्छे दोस्त रहोगे। अलियार हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, बस इतना ही काफ़ी है। वो दोनों चुपचाप खड़े रहते हैं, जैसे वक्त थम गया हो। तभी दूर से बच्चों की हंसी की आवाज़ आती है। अलियार कहता है, देखो पिया, उनकी मुस्कुराहट ही अब मेरी जिंदगी है। पिया कहती है, तुम वाकई बदल गए हो। अलियार जवाब देता है, नहीं पिया, मैं नहीं बदला, बस तुम्हारा जाना मुझे इंसान बना गया। इसके बाद पिया वापस आ जाती है, दिल में एक अजीब सा सुकून लेकर। रात को जब वो सुनूल के पास बैठती है तो कहती है, तुम जानते हो सुनूल, कुछ लोग हमारे नसीब का हिस्सा नहीं होते, मगर उनकी दुआएं हमेशा साथ रहती हैं। सुनूल मुस्कुराकर कहता है, शायद उसी को मोहब्बत कहते हैं। अलियार अपनी छत पर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा होता है। हल्की हवा चल रही होती है। वो आहिस्ता से कहता है, पिया तुम खुश रहो, यही मेरी जिंदगी का मकसद है। पर्दा आहिस्ता आहिस्ता सियाह हो जाता है, मगर कहानी दिलों में एक इन कहीं चुप छोड़ जाती है। अलियार अपने वालिदैन के साथ पिया के घर रिश्ता लेकर पहुंचता है।
दरवाजे पर दस्तक होती है। पिया की माँ दरवाजा खोलती हैं। सामने अली और उसके वालिद खड़े होते हैं। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए वो कहती हैं, आइए अंदर आइए। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठते हैं। अली की नज़रें बार बार ज़ैने की तरफ जाती हैं, जहाँ से पिया सफ़ीद दुपट्टे में आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रही होती है। उसकी सादा सी सूरत में भी एक अजीब सी रोशनी होती है जो दिल को छू जाए। अली के चेहरे पर पहली बार ऐसा सुकून आता है जैसे बरसों से किसी ख्वाब की तलाश कर रहा हो। अली की माँ मुस्कुराते हुए कहती हैं, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। पिया की माँ थोड़ा झिझकते हुए कहती हैं, हमारे हालात तो अच्छे नहीं हैं मगर दिल साफ है। उसी वक्त असलम साहब अंदर आते हैं। उनकी नज़र जैसे ही मूसी पर पड़ती है चेहरा सख्त हो जाता है। वो गुस्से से कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मूसी पुरसुकून लहजे में कहता है, असलम साहब मैं अपनी इमानत लेने आया हूँ। अपने बेटे अली यार के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। असलम साहब का लहजा लरज़ जाता है। वो कहते हैं, हम ये रिश्ता हरगिज़ नहीं करेंगे। तुम लोग फ़ौरन यहाँ से चले जाओ। अली यार कुछ कहना चाहता है मगर असलम साहब की नज़रें उसे रोक देती हैं। पिया आंसुओं से लबरेज आवाज़ में कहती है, अली यार तुम चले जाओ, अब कुछ मत कहो। अली यार का दिल जैसे टूट कर बिखर जाता है। वो आहिस्ता से कहता है, अगर तुम कहो तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊं। मगर पिया खामोशी से मन्ना फेर लेती है। अगले दिन असलम साहब गिराज में काम कर रहे होते हैं कि पुलिस की गाड़ी रखती है। 2 अफसर अंदर आते हैं और कहते हैं, असलम साहब आपको गिरफ्तार किया जाता है। वो चौंक कर पूछते हैं, किस जुर्म में? पुलिस अफसर कहता है, हुक्म मूसी साहब का है। असलम साहब हैरान रह जाते हैं। उन्हें हथकड़ियाँ लगाकर ले जाया जाता है। पिया को खबर मिलती है तो उसकी दुनिया अंधेर हो जाती है। वो यूनिवर्सिटी से निकलती है और सीधा सानवल के पास पहुंचती है। आंखों में आंसू, आवाज में कपकपाहट, सनवाल मेरे अब्बू को पुलिस ले गई है, वो बेगुनाह हैं। सानवल बगैर कुछ कहे गाड़ी निकालता है और कहता है, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं मगर मुलाकात नहीं होने दी जाती। सानवल गुस्से में कहता है, अब मूसी को बेनकाब करना होगा। वो अपने वकील दोस्त के पास जाता है। सब सबूत इकट्ठे करने लगता है। मूसी को खबर मिलती है कि सानवल उसके खिलाफ हो गया है तो वो फ़ोन पर अपने गुंडों से कहता है, जैसे ही वो कोर्ट की तरफ निकले काम तमाम कर देना। अगले दिन सानवल और पिया गाड़ी में कोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं। सड़क सुनसान है। पीछे से एक मोटरसाइकिल आती है। 2 निकाब पोश करीब आकर सानवल पर फायर करते हैं। गोली सीधी उसकी बाजों में लगती है। पिया चीख उठती है, गाड़ी झटके से रखती है, खून बहने लगता है। पिया मदद के लिए भागती है। लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सानवल को अस्पताल पहुंचाया जाता है। डॉक्टर कहता है, गोलियां बाजों में लगी हैं, जान को खतरा नहीं। पिया के आंसू रखने का नाम नहीं लेते। अगले दिन अली यार को सारी बात मालूम होती है। वो गुस्से में अपने बाप मूसी से जा टकराता है। कहता है, आपने असलम साहब को जेल भेजा, आप ही ने सानवल पर हमला करवाया। मूसी चीख कर कहता है, ये बिजनेस है अली, यहाँ जज्बात नहीं ताकत चलती है। अली का लहजा कांप जाता है। अगर यही ताकत है तो मुझे नहीं चाहिए। वो अपने बाप के खिलाफ हो जाता है और सारे सबूत सानवल के वकील के हवाले कर देता है। कोर्ट में सच सामने आ जाता है। मूसी के जाली कागजात और रिश्वत के सबूत सबके सामने पेश होते हैं। जज की आवाज़ गूंजती है। मूसी को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है। असलम साहब को बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है। जब वो जेल से बाहर आते हैं तो सबसे पहले सानवल को गले लगा लेते हैं। आंखों में आंसू और लहजे में मोहब्बत होती है। कहते हैं, बेटा अगर तू ना होता तो मेरी जिंदगी की सारी इज्जत खाक में मिल जाती। सानवल आहिस्ता से कहता है, ये सब पिया के लिए था, इंसाफ के लिए था। असलम मुस्कुराते हैं और पिया की तरफ देखकर कहते हैं, अब मैं चाहता हूं कि तुम दोनों हमेशा एक साथ रहो। पिया की आंखों में आंसू चमकने लगते हैं। सानवल उसका हाथ थाम कर कहता है, अब कोई हमें जदा नहीं कर सकता। पीछे अली यार खामोशी से खड़ा ये सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है और वो बस इतना कहता है, खुश रहो पिया, तुम्हारी मुस्कुराहट ही मेरी सज़ा भी है और मेरी राहत भी। जैसे जैसे वो पलटता है मंजर धीरे धीरे धुंधला जाता है और फजा में बस इतना रह जाता है कि मोहब्बत कभी हार नहीं मानती, वो सिर्फ शक्ल बदल लेती है। अगली सुबह पिया के घर का माहौल सोगवार होता है। असलम साहब अभी तक थाने में थे और पिया की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सुनूल मुसलसल उसके साथ था।
हर लम्हा उसे तसल्ली दे रहा था। वो कहता है, पिया हिम्मत रखो, सच कभी छिपता नहीं, मैं तुम्हारे अबा को जरूर रहा कराऊंगा। इधर अलियार अपने बाप मूसी के सामने खड़ा था। इसके लहजे में गुस्सा और दुख दोनों थे। वो कहता है, अबा आपने ये सब क्यों किया? इसलम साहब ने आपका क्या बगाड़ा था? मूसी तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहता है, बेटे, दुनिया में ताकत वाले ही जीतते हैं, एहसासात कमजोरों के हथियार हैं। अलियार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, अगर यही ताकत है तो मुझे नहीं चाहिए, मैं पिया और उसके घर वालों के साथ हूं। मूसी का चेहरा सरख हो जाता है। वो चीखता है, अलियार तुम मेरे बेटे नहीं हो, मेरे दुश्मन हो। अलियार खामोशी से वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सुनूल अपने वकील दोस्त के साथ हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। वो पुलिस से लेकर अदालत तक के दरवाजे खटखटा रहा था। इसी दौरान उसे कुछ पुराने फाइल्स मिलती हैं जिनमें मूसी के गैर कानूनी कारोबार के सबूत छिपे होते हैं। सुनूल उन सबको तरतीब देता है और कहता है, अब खेल खत्म। रात का वक्त था। पिया बालकोनी में खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में दर्द और उम्मीद दोनों चमक रहे थे। वो आहिस्ता से कहती है, या अल्लाह मेरे अबा को बेकसूर साबित कर दे। तभी सुनूल आता है और कहता है, पिया तुम्हारे अबा कल आज़ाद होंगे, मेरे पास सब सबूत हैं। पिया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। अगले दिन कोर्ट में सब लोग मौजूद होते हैं। अलियार भी वहां होता है। मूसी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है। जज के सामने सुनूल एक एक सबूत रखता है। इसलम साहब के बेकसूर होने के शवाहिद सामने आते हैं। जज कहता है, उसलम बेकसूर हैं और मूसी खां को 10 साल कैद की सजा दी जाती है। अदालत में जैसे खामोशी छा जाती है। पया दौड़कर अपने अबा से लपट जाती है। असलम साहब सुनूल को गले लगाकर कहते हैं, बेटे, अगर तो ना होता तो मेरी जिंदगी अंधेरे में डूब जाती। सुनूल कहता है, उनकल ये मेरा फर्ज था। अलियार खामोशी से ये सब देख रहा होता है। उसके लब्बों पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। वो कहता है, खुश रहो पिया, तुम्हारी खुशी मेरी सज़ा और मेरी नजात दोनों है। इसके बाद वो बगैर कुछ कहे अदालत से निकल जाता है। बाहर बारिश हो रही थी। अलियार आसमान की तरफ देखता है और कहता है, शायद यही तकदीर थी। सुनूल और पिया एक दूसरे की तरफ देखते हैं। आंखों में सुकून और प्यार भरा होता है। असलम साहब कहता है, अब तुम दोनों को कभी कोई जदा नहीं कर सकता। सबके चेहरे पर खुशी की रोशनी होती है। धीरे धीरे पर्दा सियाह हो जाता है और कहानी एक नए आगाज का एहसास छोड़ जाती है। कुछ महीने गुजर चुके थे। सुनूल और पिया की शादी को 3 माह हो गए थे। इसलम साहब अब पहले से ज्यादा प्रसकून और मुतमईन थे, मगर एक खलिश उनके दिल में थी कि अलियार जैसा शरीफ लड़का आखिर कहाँ चला गया। पिया अक्सर सुनूल से कहती थी, काश अलियार से एक बार बात हो जाती, वो बुरा नहीं था, बस हालात ने उसे गलत समझा दिया। सुनूल हमेशा नरमी से कहता, कभी मौका मिला तो ज़रूर मुलाकात होगी। एक दिन सुनूल अपने ऑफिस जा रहा होता है जब अचानक एक कार उसकी गाड़ी के सामने रखती है। दरवाज़ा खुलता है। अंदर से अलियार निकलता है। उसकी आंखों में वही संजीदगी, मगर चेहरे पर थकन के आसार थे। वो मुस्कुरा कर कहता है, सुनूल तुम बदल नहीं गए, वैसे ही मजबूत और साफ दिल।